नामांकन के साथ ही नगर पंचायत गढ़ी नेगी का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में पहुंचा हूं नगर पंचायत गढ़ी नेगी में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सचिन बाटला पर विश्वास जताया है। वैसे तो गांव में ये नाम ऐसा है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछेंगे कि अगर इन्हें पहला चेयरमैन बनने का मौका मिल जाता है तो जनाब क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं। बाटला जी, मुस्कुराहट तो तुम्हारी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन जनता के उस पर खरा कैसे उतरेंगे? बिल्कुल, पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं सक्रिय हूँ राजनीति में। 2015 में मेरी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी, 2019 में मेरी भाभी ग्राम प्रधान थी, और अब पार्टी ने मुझे मौका दिया है। पहला नगर पंचायत चुनाव का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो मैं पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय महेंद्र भट्ट जी का प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अजय जी का संगठन महामंत्री, माननीय अजय भट्ट जी सांसद, सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये मौका दिया है। सवाल यही है कि गढ़ी नेगी वाले चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विकास जी, विकास की बात करूं तो पिछले 6-7 सालों में गढ़ी नेगी बहुत बदल चुका है। यहाँ हमने इतने विकास कार्य पिछले 6-7 सालों में कराने के प्रयास करे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, हमने कोई ऐसी योजना नहीं है केंद्र की राज्य सरकार की जो गढ़ी नेगी में ना लाए हो। सबसे ज़्यादा यहाँ आवास, सबसे ज़्यादा यहाँ पेंशन, सबसे ज़्यादा यहाँ उज्ज्वला कनेक्शन, सबसे ज़्यादा यहाँ राशन कार्ड, ये सारे काम सबसे ज़्यादा हुए। उज्ज्वला योजना में 2016-17 में जब योजना शुरू हुई थी तो गढ़ी नेगी पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 रहा था उस समय ग्रामीण क्षेत्र में। और ऐसे ही अब आवास योजना, शहरी आवास योजना लगी है, और हमारा लक्ष्य है 500 से ज़्यादा आवास आने वाले समय में हम नगर पंचायत गढ़ी नेगी को दिलवाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी मैं कुछ बाढ़ घूम रहा था, राम जीवनपुर है, अन्य बाढ़ हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि जो विकास हुआ है वो एक सीमित जगह पे हुआ है, हम तो विकास से अछूते रह गए हैं। कोई बात नहीं, अभी नगर पंचायत बने हुए भी थोड़ा समय हुआ है। ग्राम पंचायत पहले थी और हमने प्रयास करा कि हर क्षेत्र को छुए, और छुआ भी है। ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ विकास कार्य नहीं हुए। बड़े बड़े नए डेवलपमेंट हमने यहाँ करने का प्रयास करा। यहाँ पे रजत जयंती पार्क, अंबेडकर पार्क, ये सब हमारे कार्यकाल में बने। रोडों की हमने गिनती बताऊँ मैं आपको, 70 से ज़्यादा रोडें हमने जो है स्वीकृत कराई। उसके अलावा जो है लाइटों की कोई कमी नहीं। जल जीवन मिशन में यहाँ पानी का काम चल रहा है, और उसके अलावा हैंडपंप 50 से ज़्यादा हमने लगाए, और इसके अलावा सैकड़ों पुलिया निर्माण, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, ये सारे कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं। सवाल ये है बाटला जी, चुनाव प्रचार शुरू कर ही दिया होगा आपने, कल आपका कार्यालय का शायद शुभारंभ भी है। ऐसे में जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या भाजपा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने किए गए विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? हमें भाजपा के कार्यकर्ता, और हम जो भी काम करते हैं हमारी पार्टी को समर्पित होता है, संगठन को समर्पित होता है, सरकार को समर्पित होता है। तो हम यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं सरकार के लिए कर रहे हैं, और पूरी जनता के सेवक बन के काम कर रहे हैं। और उसी सेवक को आज फल मिला है कि पहला अध्यक्ष पद का मुझे जो है हमारी पार्टी ने मुझे चुना है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, और ये सब जनता यहाँ खड़ी है। आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में हमारे यहाँ विकास कार्य कैसे हुए हैं। अब ये तो आपके समर्थक है, बोलेंगे ही। नहीं, लेकिन अब तो बोलना जनता को है ना। नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा कि विकास कितना हुआ है। यहाँ हम बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से यहाँ जीतने जा रही है। अभी मैं चुनाव गढ़ी नेगी में घूम रहा था, बिल्कुल समर्थकों का जोश भी होना चाहिए। तो एक नाम आया, अभिषेक सुखीजा, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा सचिन बाटला सामने खड़े हैं तो नेचुरली मेरी टक्कर उनसे है। युवा मेहनती लगा, आपको बड़ा भाई भी माना उन्होंने, लेकिन लगा कि राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है। क्या कहेंगे अभिषेक के लिए? नहीं, ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अपना अच्छे से चुनाव लड़ें। चुनाव 9 तारीख तक चुनाव है, उसके बाद फिर सभी लोग नगर के निवासी हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो राजनीति है। राजनीति वो है। अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं।
अगर आपको यहाँ की जनता चेयरमैन बना देती है, सामने कैमरा है, बिल्कुल नजरें मिला लीजिएगा, और ये सारे समर्थक खड़े हैं, वो 5 काम जो यहाँ के लिए करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले मेरा आप प्रयास लोग भी सुन लीजिएगा। मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा युवाओं के लिए या खेल मैदान, जो कि मैं उसके लिए आगे बढ़ भी चुका हूँ। ताली बजनी चाहिए मुझे लगता है। यहाँ भूमि जो है चयनित हमने, मेरे जो हमारा पुराना हमारी भाभी का कार्यकाल था, यहाँ कुछ भी नहीं था, हमने वो भूमि भी चयनित कर ली है। हम उस पर धीरे 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 इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमारे पास भूमि आ गई। पहले भूमि नहीं थी, अब उसके बाद अब जब अगर हम जीतते हैं, जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, तो एक काम जो मेरा ये रहेगा कि बच्चों के लिए या युवाओं के लिए खेल का मैदान मैं डेवलप करके दूंगा। एक ही काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन कैसा हो? गढ़ी नेगी अभी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ लोगों के पास ना अपने मकानों के, अपने जगह के कागज नहीं है। रह तो रहे हैं बेचारे, लेकिन उनके पास उसकी रजिस्ट्री नहीं है। तो मैं पहला एक प्रयास ये करूंगा कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, पुराने रह रहे हैं, नए रह रहे हैं, जो हमारी लोग पुराने रह रहे हैं, उनको सबको उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिले और जो है उस पर वो स्वामित्व मिल जाए। काफ़ी लोगों को मिल गया कि जो लोग रह गए उनको मैं स्वामित्व दिलवाने का प्रयास करूंगा। सचिन बाटलो, सचिन बाटलो। 2 अच्छा, उसके बाद रोडों का तो मैं भाई रोड खाड़ी रंजे तो ये तो बनते ही हैं। इसके अलावा सड़क नाली, ये तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे कन्या जूनियर हाई स्कूल है, उसको इंटर कॉलेज करने का हमारा प्रयास रहेगा। पहले भी हमारा रहा है, वो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो रुका रहा है। तो हमारा रहेगा कि एक इंटर कॉलेज हम जो है उसको हम बनाएं, और कन्याओं के लिए विशेषकर कि कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज हमारा बने। अच्छा सचिन जी, गढ़ी नेगी बहुत पुराना, लगभग 50 साल से देख रहा हूँ मैं, सौंदर्यकरण नहीं है। अगर रोड की तरफ देखा तो धूल ही उड़ती रहती है, डंपर दौड़ते रहते हैं, ऐसे में सौंदर्यकरण को लेकर नहीं, बिल्कुल गढ़ी नेगी को हम साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पर्यटक भी आए। हम ऐसी चीज़ें डेवलप करने का प्रयास करेंगे। हमने तालाब निकाला है, वहाँ डेवलपमेंट का कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि वहाँ तालाब को हम सौंदर्यीकरण करें। वो मेरे ही कार्यकाल में वो निकला, और उसमें जो है आज पानी भी चल रहा है। अभी उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य भी मेरे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। रजत जयंती पार्क उसके साथ बन रहा है, तो हम उस क्षेत्र को डेवलप करेंगे और लोग वहाँ घूमने आएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अभी मैं जा रहा था तो एक महिला मुझसे बोली कि अगर आप पूछें तो नेताओं से ये जरूर पूछेगा कि यहाँ नशा बहुत है और नशाखोरी बहुत है, उसको किस तरह से रोकेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का हल मैं यहाँ के जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों के साथ बैठ के प्रयास करूँगा कि इस समस्या का कोई हल निकाला जाए, और कैसे हमें अपने युवाओं को इस नशे से दूर करा जाए, ये मैं प्रयास करूँगा। 9 तारीख को जीत सब जनता के हाथ में है, जो जनता का आदेश होगा वो होगा। सचिन बाटला है, समर्थकों से घिरे हुए हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि सबकी शक्लें दिखा दें, क्योंकि सबके चेहरे पे जोश नजर आ रहा है। और अगर आप चाहें तो एक आध नारा भी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रिपट वाली जिंदाबाद, 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 धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने सचिन बाटला पर अपना भरोसा जताया है। युवा है और कुछ करने की क्षमता भी है। ऐसे में साफ है, विकास करूंगा, जनता चुनेगी तो उनकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास करूंगा।